हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। डेफिनेटली आप काफ़ी एफर्ट डाल रहे होंगे। डालना ही पड़ेगा गाइज, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जल्दी से जल्दी सफलता लेना है तो बहुत ही आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप चाहे 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे, 2 घंटे, जितने भी पढ़ते हो एक दिन में लगातार पढ़ो। ऐसा नहीं है कि 5 दिन पढ़े और 10 दिन गायब हो गए, ये सब नहीं चलता है गाइज। तो चलो, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। कहने का मतलब है ये करना पड़ेगा आपको एकदम। जो कहते हैं ना, रूथलेस फेलो बनना पड़ता है जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, तब तक नहीं मिलती। कितना कंपटीशन है भारत जैसे देश में यार, बहुत मुश्किल है नौकरी पाना। बट वही है, रूथलेस बन के आपको छीनना पड़ता है। पाना नहीं है, छीनना है। नौकरी थोड़ी है दिक्कत वाली बात। खैर, पा लोगे, ऐसा भी नहीं है कि मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। जो एफर्ट डालता है वो डेफिनेटली ले लेता है। बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। तो अरिहंत की बुक हमने स्टार्ट की है गाइस, एनसीईआरटी बेस्ड जनरल स्टडीज़ ऑनलाइनर फॉर्म में। मेरी जो भी मदद होती है वो मैं आपको डायरेक्टली दूंगा। जो भी जिस तरीके की मदद चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ले सकते हो। ये 25,000 प्लस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिसमें इसमें हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है और एक सेक्शन तो कंप्लीट कर लिया। एंशियंट हिस्ट्री की मास्टर वीडियो भी बना के मैंने डाल दी। जो मैंने एक एक वीडियो छोटे छोटे बना रखे तो उन सबको कंबाइन करके मास्टर वीडियो भी अवेलेबल है। तो जिस जिस बंदे को शौक़ है कि 6-7 घंटे का वीडियो देख लूँ और मेरा काम हो जाए, डेफिनेटली एंशियंट हिस्ट्री का काम हो जाएगा। 6.5 घंटे के आसपास की वीडियो है, बहुत अच्छी है, देखना जरूर। इसके अलावा अगर छोटे छोटे फॉर्म में चाहते हो तो छोटे छोटे फॉर्म में भी है, प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री में ही हम मिडाइवल स्टार्ट कर रहे हैं। मिडाइवल का पहला टॉपिक देखेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज। कंप्लीट बुक को कवर करना है मुझे, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो हमने यहाँ तक देख लिया है संगम पीरियड तक, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया हमने देख लिया है। अब हमारा यहाँ से मिडाइवल पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। नो डाउट कि अराइवल ऑफ अरब एंड तुर्क से हमारा जो है मिडाइवल पीरियड चलेगा। और ये चलेगा कब तक? ये चलेगा मॉडर्न हिस्ट्री के स्टार्टिंग तक, यानी कि यहाँ तक मान सकते हैं। लेटर मुगल्स तक जान सकते हैं, या फिर इंडिया इन द 18th सेंचुरी एंड राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट। यहाँ से जो है मॉडर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। ये हमारा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक में हमारा जो है कवर हो जाएगा। जल्दी ही कवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है। ऐसे ही कुछ 22-23 पेजेस हैं जिसको मैं बहुत जल्दी कवर करा दूंगा। फिर हम आएंगे अपने मेन मुद्दे पे, मॉडर्न वाले पे। मॉडर्न वाला भी यहाँ पे देख सकते हो कवर हो जाएगा जल्दी ही। मॉडर्न वाला थोड़ा ज़्यादा है, तो खैर सभी को कवर करेंगे, एक कोई कुछ नहीं छोड़ना है। तो चलिए मिडाइवल से स्टार्ट करते हैं और सीधा चलते हैं हम अपने पेज पे, मिडाइवल वाले पे। चैनल पे नए हैं तो गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन भी मिलता रहे ऐसी वीडियोस जब भी डालूँ। तो चलिए, अराइवल ऑफ अरब्स एंड तुर्क्स इन इंडिया से स्टार्ट करेंगे। अराइवल ऑफ अरब्स एंड तुर्क्स इन इंडिया से स्टार्ट करेंगे। और अरब का कॉन्क्वेस्ट जो है सिंध पे, वहाँ से हमारी हिस्ट्री जो है मिडाइवल की स्टार्ट होती है। अरबों ने खासकर जैसे मीर कासिम है ना, मोहम्मद बिन कासिम, मीर कासिम नहीं, मोहम्मद बिन कासिम, उसके अटैक से जो है स्टार्ट होता है मिडाइवल वाला। सो इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द अरब्स फर्स्ट सेंट देयर एक्सपीडिशन। तो ये वेस्टर्न इंडिया में सबसे पहले इनका एक्सपीडिशन आया था। 637 एडी में आया था। ये 637 एडी में आया था। वेस्टर्न इंडिया में इनका पहला एक्सपीडिशन आया था। कब्जा कर रहे थे और तलवार के दम पे जीत रहे थे जगहों को, और बहुत सारा फैलाव हुआ था इनका उस समय। तो द वर्ड हिंदू एज रेफर टू पीपुल ऑफ हिंद, दैट इज़ ऑफ इंडिया, वाज यूज्ड बाय हुम। तो सबसे पहले ये अरब्स ने ही, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है और एनसीईआरटी का ही जिस्ट है, जैसा कि आप जानते हो कि हिंदू जो वर्ड है, हिंदू, ये क्या बोलते थे कि हिंद वाले इंडिया होते हैं और वहाँ के लोग हिंदू होते हैं। तो हिंदू वर्ड जो है ये पहली बार रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया था अरब्स ने। फर्स्ट मुस्लिम अटैक अपॉन इंडिया अकर्ड इन विच ईयर? फर्स्ट मुस्लिम अटैक अपॉन इंडिया अकर्ड इन विच ईयर? करेक्ट आंसर होगा 712 एडी में हुआ था। और ये जो शासक है जिसने फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया, ये मोहम्मद बिन कासिम है।
तो 712 AD पहला अटैक हुआ, किसने किया? ये किया मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द किंग ऑफ सिंध एट द टाइम ऑफ अरब कॉन्क्वेस्ट? तो अरब का जो कॉन्क्वेस्ट हुआ उस समय सिंध का जो राजा था उसका नाम था किंग दाहिर। किंग दाहिर जो था, देवल भी बोलते हैं, ये अरब का उस समय शासक था जब सिंध पे अटैक हुआ था। हु वर द फर्स्ट टू इम्पोज जिजिया टैक्स? जिजिया टैक्स एक कौन सा टैक्स होता है? जिजिया टैक्स और नॉन मुस्लिम के ऊपर रिलीजियस टैक्स होता है गाइस। जिजिया टैक्स जो होता है नॉन मुस्लिम्स के ऊपर रिलीजियस टैक्स होता है, ठीक है। और जिजिया कर जो है ना, ये पहली बार जो है इम्पोज किया था अरब्स ने, और बाद में मिडाइवल में ये कर काफ़ी फेमस हुआ, जिजिया कर। विच बुक गिव्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट अरब कॉन्क्वेस्ट इन सिंध? तो ये है चचनामा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। चचनामा जो है अरब का जो इन्वेशन हुआ था सिंध पे उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है, और ये स्टार मार्क क्वेश्चन है क्योंकि बार पूछा जाता है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर ऑफ सिंध एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर हुम? करेक्ट आंसर होगा खलीफा जो था बगदाद का, कैलिफेट ऑफ द बगदाद। बगदाद कहाँ की राजधानी है? इराक की राजधानी है। तो कैलिफेट ऑफ द बगदाद के हाथ में अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर था सिंध का एडमिनिस्ट्रेशन का, सिंध रीजन। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अरब्स इन इंडिया वाज डिवाइडेड बेस्ड ऑन विच सिस्टम? तो इस सिस्टम को बोलते हैं इक्ता सिस्टम, और ये इंडिया में बहुत फेमस हुआ था इक्ता सिस्टम। इक्ता में क्या है ना, इक्ता बना दिया जाता था किसी पर्टिकुलर जगह को, और उसको एक मतलब गवर्नेंस के लिए वहाँ पे किसी को बिठा दिया जाता था, तो इक्ता सिस्टम चलता था। जस्ट लाइक प्रोविंस जैसे होते हैं ना, उस तरीके का इक्ता हुआ करता था। द नॉन मुस्लिम्स हु पेड द पोल टैक्स और जिजिया टू द अरब्स वेर नोन एज जिमीज़, बोला जाता था उनको जिमीज़। नॉन मुस्लिम जो कि पोल टैक्स या फिर जिजिया देते थे, मतलब नॉन मुस्लिम हुआ करते थे और रिलीजियस टैक्स ये दिया करते थे, उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था जिमीज़। हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू इम्पोज जिजिया इन इंडिया? आंसर होगा अगेन सेम, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम अरब का शासक था, अटैकर था। हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम एंड स्लेव सिस्टम इन दिल्ली सल्तनत? तो इसका भी श्रेय जाता है अरब्स को ही श्रेय जाता है। चलिए अब देखते हैं तुर्क के, अरब का तो देख लिया, तुर्कों का कॉन्क्वेस्ट भी हुआ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गजनविद डायनेस्टी? तो गजनविद डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था अल्प तेगीन। ये यूपी के एग्जाम में आ चुका है। अल्प तेगीन इज द राइट आंसर। विच डायनेस्टी डिड महमूद गजनी एंड हिज एंसेस्टर्स बिलोंग टू? तो ये डायनेस्टी जो थी ये यामिनी डायनेस्टी को ये बिलोंग करते थे। महमूद गजनवी गजना का निवासी था और ये तुर्क में पड़ता है, तुर्किस्तान, और वहाँ से ये जो है मोहम्मद गजनवी जो है इंडिया पे आया, अटैक किया, राजा जयचंद से इसकी लड़ाई हुई, तमाम चीज़ें हुई, और सबसे फेमस जो है तराइन का युद्ध जो है मोहम्मद गजनवी का नहीं, वो तो मोहम्मद गोरी का है। इसका जो है सोमनाथ पे अटैक काफ़ी फेमस हुआ। ठीक है, तो यामिनी डायनेस्टी को ये बिलोंग करता था, इसके एंसेस्टर्स बिलोंग करते थे। विच इंडियन रूलर वाज डिफीटेड बाय महमूद गजनवी इन हिज फर्स्ट अटैक इन 1000 AD? तो ये था जयपाल। ये स्टार मार्क क्वेश्चन लगा लो, ये जयपाल वाला जो आंसर है ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। विच इंडियन रूलर वाज डिफीटेड बाय महमूद गजनी इन हिज फर्स्ट अटैक इन ईयर 1000? तो करेक्ट आंसर होगा जयपाल, यहाँ पे फायर की जगह फर्स्ट आएगा। हु वॉज द रूलर ऑफ गुजरात व्हेन महमूद गजनी अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल? सोमनाथ टेम्पल अटैक किया गया, उसे लूटा गया मोहम्मद गजनी के द्वारा, कई बार किया उसने, काफ़ी बहुत सारा धन का संचय था वहाँ पे, बहुत सारा वेल्थ उस टेम्पल में था। तो उस समय जो शासक था भीमावन था, भीमावन। द कैलीफ गेव द टाइटल स्टार ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड टू महमूद गजनी एंड आफ्टर द रेड ऑफ विच टेम्पल? तो ये सोमनाथ टेम्पल पे रेड के बाद स्टार ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड का टाइटल दिया था खलीफ जो बगदाद का था। विच इंडियन रूलर हैड डिफीटेड मोहम्मद गजनी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो विद्याधर ने हरा दिया था, चंदेल किंग था, विद्याधर ने इसको हराया था महमूद गजनी को। ठीक है, चलिए फेमस कैंपेन्स देखते हैं महमूद गजनी के इंडिया में। तो 1000 में जो अटैक हुआ था वो हिंदू शाही किंगडम पे अटैक हुआ था। ठीक है, हिंदू शाही किंगडम पे अटैक हुआ था। 1008-9 में भी अटैक किया था इसने। सेकेंड बैटल ऑफ वाई हिंद बोलते हैं इसको, दिल्ली एंड अजमेर वेयर ऑल्सो डिफीटेड। ठीक है,
1011-12 में इसने थानेश्वर वो पे अटैक किया था, और 1819 में इसने कन्नौज पे अटैक किया था, प्लंडर किया था उसको। 1021-1022 में इसने लाहौर को भी इन्वेड कर दिया था, और 1025-1026 में ही प्लंडर्ड सोमनाथ और अटैक करके वहाँ पे लूटपाट मचाई। 1027 में पनिटिव कैंपेन अगेंस्ट जाट्स ऑफ इंडस रीजन के अगेंस्ट में इसने शुरू किया था, क्योंकि जाटों ने इसको बहुत नुकसान पहुंचाया था, तो इनको पनिटिव कैंपेन के तौर पे जाटों को दमन करने के लिए 1047 में महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। अब देखते हैं अल बरूनी एसोसिएटेड किसके साथ है। अल बरूनी किताब अल हिंद लिखा था, तमाम चीज़ें इसके बारे में, और ये महमूद गजनी के साथ ये बेसिकली इंडिया आया था। तो ये कब आया था इंडिया में पूछा जा रहा है। अल बरूनी केम टू इंडिया इन विच सेंचुरी, तो 11th सेंचुरी में आया था इंडिया में। इसकी कहानी थोड़ी सी ये है कि अल बरूनी ना एक्चुअली उज्बेकिस्तान का निवासी था, उज्बेक का, ठीक है। और उस समय महमूद गजनी उधर अटैक किया हुआ था, और अटैक करके उज्बेकिस्तान को जीत लिया उसने। बट उसको अल बरूनी पसंद आ गया, पसंद मतलब कि उसके कला के हिसाब से, उसके लेखन शैली के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से पसंद आ गया। तो उसने बोला कि बेटा तू चल मेरे साथ, उसको अपने साथ अपने संरक्षण में रख लिया। और यही अल बरूनी इंडिया भी आया 11th सेंचुरी में, और किताब अल हिंद लिख दिया इसने। तो अगली क्वेश्चन है कि विच स्कॉलर केम टू इंडिया विथ महमूद गजनी। ये अल बरूनी, ये कहानी मैंने बता ही दी। सो अल बरूनी रोट द फेमस बुक अबाउट इंडिया एंड इट्स पीपुल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बुक, तो ये किताबुल हिंद बोलते हैं इसको। द नेचर ऑफ राइटिंग ऑफ अल बरूनी कैन बी टर्म्ड एज सेकुलर राइटिंग थी इसकी, मतलब सभी धर्मों के बारे में चर्चा करता था। ये बेसिकली हुआ क्या, थोड़ा एनसीईआरटी के बारे में जीस्ट जान रहे हो तो जो नॉलेज मैं दे सकता हूँ बता रहा हूँ। ये जब आया था अल बरूनी इंडिया में आया था, तो इसने ना संस्कृत के जो पंडित थे, संस्कृत के और पंडित, इन सब से जो जानकार लोग थे उनसे संस्कृत सीखा, पहले ये भाषा सीखा, संस्कृत सीखा, और फिर इसने ना ये सब कंस्ट्रक्ट किया जो हिस्ट्री है किताब अल हिंद में। तो काफ़ी हेल्प मिला इसको, और सेकुलर भी था ये। नेक्स्ट है हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनी, तो इसका सही आंसर होगा उत्बी। उत्बी वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनी, उत्बी। हु वाज द ऑथर ऑफ शाहनामा ड्यूरिंग गजनी, महमूद गजनी पीरियड, तो ये था फिरदौसी, शाहनामा का फिरदौसी का शाहनामा बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है, स्टार मार्क क्वेश्चन है ये। शाहनामा का रचयिता था फिरदौसी, और ये किसके समय काल में हुआ था, तो महमूद गजनी के समय काल में। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ महमूद गजनी, तो इसका था ओरिजिनल नेम सिहाबुद्दीन। इसका बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, तो सिहाबुद्दीन के नाम से इसको ओरिजिनली जाना जाता था। व्हेन डिड मोहम्मद गोरी, अब आ गया देखो, मोहम्मद गोरी फर्स्ट इन्वेड इंडिया, तो इसने 1175 AD में पहला इन्वेशन भारत पे किया था, ठीक है, ये भी तुर्की था। हु डिफेटेड मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ नेहरवाला, 1178 में नेहरवाला के बैटल पे हरा दिया गया था इसको। किसने हराया था, मूला राजा द्वितीय ने। तो देखो मोहम्मद गोरी से सीखने वाली बात क्या है, जो आदमी को सीखना चाहिए कि हार मत मानो। ये बहुत बार हारा है भैया, 16-17 बार हारा है ये, लेकिन फाइनली इसने जीता, और जीत के तहस नहस मचा दिया। तो मतलब इसकी विल पावर देखो, 16-17-18 बार हारने के बाद बंदा फिर भी अटैक करता है और जीत लेता है। तो इससे सीखने वाली बात यही है। तो 1178 AD में ये हार गया था मूल राज द्वितीय से, बैटल ऑफ नेहरवाला में। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन विच इज़ वेरी फेमस, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ बैटल्स आर वेरी फेमस। सो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो कि 1191 AD में हुआ था, दिस वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई हुई थी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसे बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। 1191 AD में ये लड़ाई हुई थी। विच बैटल हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया, तो ये बैटल थी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ये डिसाइसिव बैटल था 1192 में, और इसके बाद जो है ना मामलुक डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था इंडिया में। मतलब कि इसके बाद फाउंडेशन नींव रख दी गई थी मुस्लिम पावर की इंडिया में। पहले क्या था, जो मोहम्मद कासिम था, महमूद गजनी था, ये सब क्या करते, लुटेरे टाइप के थे, आते थे, अटैक करते थे, जीतते थे, लूटते थे, भाग जाते थे, चले जाते थे। बट ये जो था मोहम्मद गौरी, इसने जब पृथ्वीराज को हराया, पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल में, हालांकि छल से हराया था,
पृथ्वीराज चौहान बहुत स्ट्रॉन्ग शासक थे और बहुत वैलर था उनके अंदर, और ये था कि मतलब वो छल वल यूज नहीं करते थे, बट ये छलिया था मोहम्मद गोरी, इसने हरा दिया फाइनली, ठीक है, 1192 में, और मोहम्मद मुस्लिम पावर की नींव पड़ गई। हु वॉज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो? पृथ्वीराज रासो का ऑथर थे चंद बरदाई, जो कि कोर्ट पोएट थे इनके। विच रूलर्स क्वाइंस बियर एन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी? तो मोहम्मद गोरी के क्वाइन पे देवी लक्ष्मी का इमेज भी था। तो ये आप सोचोगे कि भैया था तो मुस्लिम शासक, और कैसे देवी लक्ष्मी की प्रतिमा आ गई? तो थी भैया, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद्र। मोहम्मद गोरी ने डिफीट किया था जयचंद्र को, द किंग ऑफ कन्नौज, इन विच बैटल? तो ये बैटल था बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर ने मोहम्मद गोरी ने डिफीट कर दिया था जयचंद्र को, किंग ऑफ कन्नौज। द सूफी सेंट वॉज हु accompanied मोहम्मद गोरी इन इंडिया वॉज शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। करेक्ट आंसर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ही वो सूफी सेंट थे जिन्होंने एकम्पनी किया था मोहम्मद गोरी को इंडिया में। आंसर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो मज़ार है, जो इनका मज़ार है वो कहाँ पे है? वो है अजमेर में, ठीक है, ख्वाजा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का, ठीक है, अजमेर में। व्हाट वाज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेशन ऑफ मोहम्मद गोरी इन इंडिया? तो इसका पॉलिटिकल एक्सपेंशन इसका मुख्य कारण था, ऑब्जेक्टिव था। पहले जो अटैक हुआ, जैसे मैंने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो अटैक किया वो एक मेयरली एक प्लंडरिंग था, लुटेरा था, लूटपाट के लिए आया था, बट इसका जो पर्पस था मोहम्मद गोरी का, ये पॉलिटिकल एक्सपेंशन था। विच इंडियन रूलर वाज द फर्स्ट टू डिफीट मोहम्मद गोरी? तो ये भीम द्वितीय ने इसको पहली बार हराया था। भीम द्वितीय इज द राइट आंसर। अब देखते कॉजेज ऑफ तुर्किश सक्सेस, तुर्किश कैसे सक्सेस हुए। सो व्हाट वर द मेजर कॉजेज फॉर इंडियन रूलर्स फेलियर अगेंस्ट तुर्किश फोर्सेस? तो डिसयूनिटी थी इनमें, लैक ऑफ लीडरशिप था, राजवाड़े में बटा था भारत शुरू से ही, ठीक है, और हर बंदा अपने एरिया को ना मतलब थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहता था, और बगल वाले राजा को हमेशा कभी यूनाइट नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट में सोचता रहेगा कि इसका कैसे थोड़ा सा जीत लूँ। तो भैया डिसयूनिटी रहेगी, इतनी बड़ी लैंड थी और चंद लोग आके अटैक करके जीत के चले जाते थे। रीजन क्या था? डिसयूनिटी। यूनिटी में ताकत होती है, यूनिटी होनी चाहिए थी, नहीं थी, इसलिए ये सक्सेसफुल हो गए। द गजनविद एंड घुरिद इन्वेडर्स अटैक्ड इंडिया विद द रिलीजियस कॉल टर्म्ड एज जिहाद के नाम से किया था। गजनविद और घुरिद इन्वेडर्स जिहाद के नाम से अटैक करते थे इंडिया पे। हु रीबिल्ड द सोमनाथ टेम्पल आफ्टर द इन्वेशन ऑफ मोहम्मद गजनवी? तो भीमादेव ने इसको रीबिल्ड किया था सोमनाथ टेम्पल को, ठीक है। चलिए, अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में दिल्ली सल्तनत को कवर कर लेंगे। चलिए बाय बाय। चैनल पे ज़रूर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए यार, अपने दोस्तों में शेयर करोगे ना तो मेरा थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑलवेज मोटिवेटेड। आप ही लोग सब कुछ हो मेरे, ठीक है। अगर आप चाहोगे, करोगे, सपोर्ट करोगे, मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूँ। आप मुझे और एक्सपैंड कीजिए, ये थोड़ा सा मदद कीजिए अपने ग्रुप्स में, जिस भी ग्रुप में आप हैं वहाँ डेफिनेटली इन वीडियोस को डालिए ताकि कुछ एक्सपेंशन हो और इन वीडियोस का फ़ायदा मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि फैमिली बड़ी हो। अभी 3000 सब्सक्राइबर्स आज ही अचीव किया हमने, विच इज़ नॉट अ बिग, बट मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज 3000 लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो बहुत नंबर होता है। और ये नंबर, आपका जो प्यार मुझे मिला है, ये प्यार बनाए रखें और प्लीज़ शेयर करें दोस्तों में, ठीक है। बाय बाय।